नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने पहले ही पढ़ाया, लेकिन आज थोड़ा सा हम फैराडे नियम को और एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रो मतलब है कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी बेसिकली देखा जाए। ये मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट मतलब है, एम से मतलब है मैग्नेट, मैग्नेटिज्म या मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट। और ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कह दो, मैग्नेटिक फील्ड कह दो, ठीक है। और आई से मतलब है इंड्यूस, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस मतलब है, इंड्यूस या प्रोड्यूस मतलब ऐसी मैग्नेटिक करंट के द्वारा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम करंट को कहते हैं प्रोड्यूस करते, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कहते हैं मैग्नेटिक के द्वारा करंट कहते हैं पैदा होती है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हुए माइकल फैराडे, इसका नाम सुना होगा, माइकल फैराडे, ठीक है। माइकल फैराडे ने, जो कि नए वैज्ञानिक थे, माइकल फैराडे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ऑस्टर्ड से। हैंस ऑस्टर्ड जो हमने पढ़ा था क्लास 20 में, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ये बताया था उन्होंने कि कैसे जो जब करंट कहते हैं किसी तार में, ये पढ़ा था हमने, किसी वायर में कहते हैं करंट कहते हैं अगर डालते हैं तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक सुई है वो कहते हैं डिफ्लेक्ट करती है। ये हैंस ऑस्टर्ड ने बताया था कैसे कहते हैं करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसमें आ जाती है या मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, ये पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में। इसमें जब कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित थे माइकल फैराडे हैंस ऑस्टर्ड के नियम से, तो उन्होंने क्या कहते हैं कहा कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत साल तक एक्सपेरिमेंट किए, तो लगभग 6 साल तक उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया। और 6 साल के बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि करते हैं आजकल हम हाई स्कूल में पहले पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली, उन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली, ऐसे इस तरह की कुछ कुंडली बनाई, ठीक है, ठीक। और इस कुंडली को ऐसे बंद करना, क्लोज सर्किट, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, पोल तो होते ही पता ही है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो इसको रखा, जब रखा तो उसमें कोई करंट पैदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा कि इसको खिसकाया, जब खिसकाया तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर लगाया। क्या लगाया, एक गैल्वेनोमीटर, जी। गैल्वेनोमीटर होता कैसा है, बेसिकली एक सुई होती है, जो कहते हैं यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कुछ सुई ऐसे करके होती है, ठीक है, ठीक। वो इधर कहने का मतलब है गैल्वेनोमीटर से इतना शो करता है कि वो डिफ्लेक्ट होगा, मतलब अपनी पोजीशन में अगर करंट नहीं बह रही तो 0 रहेगा, अगर करंट बह रही है तो या तो इस साइड है या इस साइड रहेगा। अब इस साइड क्यों जाता है, ये होता है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले हम समझते हैं कि कैसे हुई। तो जब कहते हैं माइकल फैराडे ने इसको मूव कराया, इसको कहते हैं वो पास में ले गए, तो क्या उन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब इस तरफ हुआ या इस तरफ हुआ, ठीक है। तो और फिर उन्होंने देखा तो यहाँ पे जब बीच में आ गया, और यहाँ पे कहते हैं मैग्नेट आ गया यहाँ पे, तो क्या हुआ, तब करंट क्या हो गई, करंट 0 हो गई। इस दौरान में क्या है, करंट क्या हो गई, 0 हो गई। और फिर जब मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे आ गई तो क्या हो गई, यहाँ पे आई, तो कहते हैं जो ये डिफ्लेक्ट किया, कौन, जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्ट किया। तो उन्होंने क्या कहते हैं ये फाइंड किया कि जब हम कहते हैं मैग्नेटिक को ले आते हैं, पास में ले आते हैं, तो क्या कहते हैं करंट क्या होती है, जाती है। और फिर वो कहते हैं करंट क्या होती है, 0 हो जाती है। किस दौरान, इस दौरान पे। और फिर करंट क्या कहते हैं क्या होती है, नेगेटिव में होती है, ठीक है। एक ग्राफ कुछ समझा है कैसे, देखो ये कैसे करता है, इसको करता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेंज के नियम कैसे, लेंज के नियम हाई स्कूल में हमें दिया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिया, लेकिन देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उससे हम डायरेक्शन पता करेंगे। तो डायरेक्शन कहते हैं कि कैसे एंटी क्लॉक बढ़ जाती है, कैसे क्लॉक बढ़ जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जबकि हमें इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि अभी हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब कहते हैं कहीं पर भी
अगर करंट कैसी है, करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो ये वाला पोल कौन सा होगा, साउथ पोल। अगर करंट क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। ये दो चीज तो पढ़ी थी हमने पिछले वाले में, ये पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि माइकल फैराडे ने ये कहते हैं इससे सिद्ध किया एक्सपेरिमेंट से कि जब हम कहते हैं इसको इधर ले आते हैं तो करंट क्या होती है, इस पर प्रोड्यूस होती है। फिर जब करंट कहते हैं ये जो मैग्नेट है इसके बीच में आ जाती है, बीच में आने में कोई करंट फ्लो होती है। फिर जब दूर जाती है तो करंट प्रोड्यूस होती है। सेकंड नियम कहते हैं हमने, अब बात करते हैं डायरेक्शन की, कि ये डिफ्लेक्ट क्यों होता है, ठीक है। जो डिफ्लेक्ट क्यों होता है, तो डिफ्लेक्ट करने के लिए हम एक नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है लेंस का नियम, ये बायोसेवर्ट का नियम, लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या होता है, लेंस लॉ होता है कि कोई भी करंट होगी तो वो क्या कहते हैं अपने चेंजमेंट के पहले उसका विरोध करती है। मतलब अगर वो करंट है, वो करंट जैसे चेंज कर रहे हो तुम, कम कर रहे हो ज़्यादा कर रहे हो, तो वो क्या है उसको विरोध करती है, ठीक है। तो जैसे ही कहते हैं हम क्या है, हम जब अब देखो जैसे ही हम कहते हैं इसको इधर ले जाए तो यहाँ की जो फील्ड होगी, बोलो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, पास में आएगी तो और घनी हो जाएगी, दूर जाएगी तो कम हो जाएगी। अब क्या है, जब ये चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो करंट क्या हुई, करंट क्या हुई, प्रोड्यूस हो गई। जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहते हैं चेंज हुई तो क्या है, करंट क्या होगी, प्रोड्यूस हो गई। अब जब बात करते हैं करंट प्रोड्यूस हो गई तो ये क्या है, एक सोलेनॉइड है कि नहीं। तो अगर इसमें अब मैंने कहा कि लेंस के नियम से एक इसका विरोध करेगा, अगर ये नॉर्थ पोल जा रहा है देखो, तो भैया यहाँ जा रहा है तो यहाँ चेंज हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसका विरोध करेगा, जब विरोध करेगा तो क्या कहते हैं ये भी क्या करेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल ले आएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल होगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा, है रिपल करता है। तो अब जब रिपल करेगा ये इधर को तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पे ऐसा होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल तो एक साउथ पोल है। अभी क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हम इसके पास में लाएंगे तो इसको विरोध करेंगे, विरोध करेंगे तो ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। जब ये नॉर्थ पोल हो गया तो नॉर्थ पोल को इधर से करेंगे हम, अगर ऐसे नॉर्थ पोल का है, एक क्लॉकवाइज होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, बोलो नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हो तो कैलकुलेटर क्या होगा, इधर को अटैक करेगा, बोलो इधर चला जाएगा, बोलो ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे से हो जाएगा। मतलब ये देखो नीचे की तरफ जा रही है, अगर इसको हम इधर ले आए तो इसको ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ जाएगी, ऐसे हो रहा है, बोलो। तो कहने का मतलब ये है कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रहेगा तो इसकी करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जब कहते हैं ये बीच में आ गई, यहाँ पे बीच में आ गई तो यहाँ पे क्या है, करंट है शून्य हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं इसमें ये स्टैटिक पोजीशन हो गई, स्थिर हो गई, तो यहाँ पे क्या है, करंट क्या होगी, जीरो हो जाती है। फिर जब दूर जाने लगती है तो मैंने बताया कि लेंस का नियम कहता है करंट उसका विरोध करती है, क्योंकि अब ये जाने लगा तो क्या है, जाने लगा तो जाने नहीं देगा, जाने लगेगा तो यहाँ पे मान लिया कहते हैं जैसे हमारा यहाँ पे यदि m, ठीक है, यहाँ पे यदि s फॉर एग्जाम्पल ये दूर भाग रही है, ठीक है, दूर भाग रही है तो इसको विरोध करेगा कि दूर ना भाग भैया आ जा, तो आ जाएगा कि अगर ये एस पोल हो जाएगा तो कहते हैं यहाँ पे चेंज कर देगा, ये एस पोल होगा, एस पोल मतलब अट्रैक्ट करेगा, उसको खींचेगा। तो एस पोल होगा तो अगर हम इधर से देखेंगे जब ये दूर भागने लगे इस कंडीशन के लिए, अब यहाँ पे हम बैठा देते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये क्या होगी, जब एंटी क्लॉकवाइज सॉरी ये एस पोल होगा तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज क्या होगा, ऊपर की तरफ है, तब क्या होगा इस तरफ हो, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा वाला होगा, ऐसा वाला जो ये होगा तो इस साइड का होगा, चल जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर कहते हैं क्या करता है, ये जो सुई है इधर जाती है तो क्या है, करंट की डायरेक्शन बताता है। ये किससे निकाला हमने, लेंस के नियम से, ठीक है। अब माइकल फैराडे को ये लगा
कि यार कहते हैं अब उन्होंने डायरेक्शन भी पता कर ली, ठीक है, और उन्होंने ये भी दिख लिया कि अब हम इसको ले आते हैं तो यहाँ पे करंट क्या है प्रोड्यूस हो जाती है। मैग्नेटिक को हम अगर लाते हैं ले आते हैं तो चेंज करने से अब इसकी स्पीड डिपेंड करता है किस पर। जब तुम हाई इंटर में जाओगे 11 में तो तुम एक पढ़ोगे फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है, जैसे कोई शीट है तो उसमें जितनी भी कहते हैं तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो जितनी पास करती है उतनी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। और साथ में डिपेंड करता है तुम्हारे कहते हैं जिसमें अगर तुम्हारा जो इसका शीट का जितना बड़ा एरिया होगा तो एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? ये हल्का सा आइडिया ले लो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा ये चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, बोलो। तो ये डिपेंड करता है किस पर, जो तुम अभी बता रहे थे कि किस पर डिपेंड करता है। एक करता है रेट पर मतलब तेजी से चेंज होगी उतनी ज़्यादा कहते हैं करंट इंड्यूस होगी। अगर कहने का मतलब है आई जो है वो बी की प्रपोर्शनल होती है तो कंफर्म पता है, हैं? लेकिन जो हम बात कर रहे हैं रेट क्या है, मैग्नेटिक हाई है, तो हाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ किस पे, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज पर। और चेंज कहते हैं किसके डिपेंड करता है, टी पर, क्योंकि टी के अनुसार होगा ना, जितनी अलग समय में जितने ज़्यादा चेंज हुआ इसमें फ्लक्स में तो उतनी ज़्यादा कहते हैं यहाँ भाई जनरेट होगी। लेकिन इसको हमें पढ़ना नहीं है, मैंने हल्का सा आइडिया दे दिया क्योंकि हाई स्कूल में है ही नहीं, ठीक है। हमें यहाँ पे सभी इतना पढ़ना है, यहाँ पे हमें समझना है कि जो करंट है ये जितनी जल्दी जल्दी चेंज होगा, जितनी तेजी से करोगे उतनी ज़्यादा कहते हैं क्या होगा, इसमें करंट ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा रेट पर, ठीक है। ये डिपेंड इस पर नहीं करता कितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसा ना। अब ये चीज़ मैंने समझ लिया, अब हमें क्या समझना है, हाँ माइकल फैराडे ने फिर कहा कि अगर हम ऐसा करें कि चुम्बक को हम एक जगह रख दें, अभी क्या कर रहे हैं, चुम्बक को चला रहे हैं, चुम्बक चलाओ पंखा चलाओ, ये कर रहे हैं, करंट पैदा हो गई, ये बल्ब लगाया कुछ ना कभी एक चुम्बक लो ऐसे करते रहो और बल्ब जल लेगा, हैं? कहने का मतलब यही है कि करंट कैसे पैदा होगी, करंट पैदा होगी तो स्विच कर सकते हैं। अब अगर उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं चुम्बक जमता रखते हैं और उसमें जो कहते हैं हम एक कॉइल है, कॉइल को हम आगे पीछे करें तो क्या होगा, तो उसके लिए हम समझते हैं। हाँ, जैसा कि हमने अब ये एक्सपेरिमेंट लिखा है, एक मैंने एक्सपेरिमेंट दिया था, इसी के अनुसार जब बाद में पढ़ोगे तो इसके फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि हमने क्या किया, चुम्बक को स्थायी रख दिया, ठीक है। हमने क्या किया, कुंडली को मूव कराया, ठीक है। कुंडली को जब हम कहते हैं मूव कराते हैं, ठीक है, कुंडली को मूव कराएंगे तो कहीं ना कहीं स्क्रीन में मैग्नेटिक फील्ड चलेगी, वही नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम इधर ले आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी या ज़्यादा होगी, कुछ तो होगा, कुछ चेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, चेंजमेंट होगा तो क्या इसमें करंट प्रोड्यूस होगी। हम इसको ऐसे कराएंगे चुम्बक जब इधर रखिए, ठीक है, क्योंकि अगर जैसे देखो इसको मूव कराएंगे, ठीक है, मूव कराएंगे तो अगर इसमें करंट क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो करंट पैदा हुई, करंट पैदा हुई तो जब दूर भागेगी तो ये क्या है, यहाँ पे कहते हैं इसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे एस को आ जाएगा, यहाँ पे एन को आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, तो करंट कहते हैं पूछ जाएगी, तो सुई कहते हैं ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बोलो हो जाएगी। और जब कहते हैं एक पास हो जाएगा तो फिर यहाँ पे एन को हो जाएगा, बोलो, और यहाँ पे एस को हो जाएगा, तो करंट क्या है, करंट क्या कहते हैं ऐसे जाएगी, बोलो, इसका डायरेक्शन पॉइंट लगेगी, बता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोलो। तो ये क्या है कि इससे पता चला कि भैया अगर हम कहते हैं चुम्बक वगैरह को नहीं, अगर हम कहते हैं किसी कुंजी को भी, मतलब किसी क्लोज परपथ को, क्लोज सर्किट को अगर हम मूव कराते हैं तो भी उसमें करंट प्रवाहित होती है, करंट बहेगी, ठीक है। अब एक चीज ये भी है
करंट क्या कहते हैं, वह प्रवाह कब होगी जब परपथ कैसा हो, क्लोज हो। क्लोज बंद। नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई चीज रखेंगे, कोई चीज रखेंगे तो क्या होगा उसमें करंट तो प्रवाह होगी, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए, Yes. बहुत छोटे समय के लिए, हाँ। क्योंकि वो निकल जाएगी, है ना। दूसरा कि अब हमने एक चीज पढ़ी है, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल पढ़ा यस और लेफ्ट हैंड भी पढ़ा है, ठीक है। Yes. मगर करंट है कहीं, ठीक है। अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड तो पढ़ा ही है हमने पिछले चैप्टर में, हाँ। तो अगर हमारे पास करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स भी होगा उसमें, हाँ। फोर्स होगा तो उसका विस्थापन भी होगा, ठीक है। तो एक चीज ये भी है कि अगर कहीं पे भी फोर्स होगा, ठीक है, तो अभी तो इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन कहते हैं आगे जब आप पढ़ेंगे तो एक नियम पढ़ेंगे कि जब कहीं करंट होगी, फोर्स होगा, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, F=BIL sin थीटा। अब ये है क्या BIL sin थीटा? अब इसका फुल फॉर्म जो है, फुल को कहते हैं एक्सप्लेनेशन 11 में पढ़ो, लेकिन यहाँ पे करते हैं हो सकता है तो मैं यूज करने के लिए आया। देखो एक एक्सपेरिमेंट किया था एम्पियर ने, एम्पियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिया एक हॉर्स चुम्बक ले लिया, इस तरह से चुम्बक लिया था, और इसमें कहते हैं एक उन्होंने क्या किया, ये चुम्बक लिया, ये एयर पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे मैग्नेट होंगे, और उन्होंने क्या किया था कि एक वायर के थ्रू उन्होंने ऐसे से इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा कहते हैं इधर से और स्टैंड के थ्रू लगा दिया था, ठीक है। ये चीज़ कर दिया था, तो जो करंट है ऐसे जाती है, इधर से जाती है, ठीक है। और फिर कहते हैं उन्होंने चेक किया तो इसमें क्या हो गया, एक फोर्स जनरेट हुआ था। अब एक फ्लक्स के द्वारा कहते हैं जैसे जितनी माइक फोर्स हो, तो मान लिया था थीटा, ठीक है। तो एक कहते हैं आगे बढ़ेंगे, इसमें हमें कुछ मतलब नहीं, फॉर्मूला आपको समझ, ठीक है। फॉर्मूला ये है कि फोर्स जो है डिपेंड करता है किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और करंट पर। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा फोर्स होगा। साथ में लंबाई जो मटेरियल है, जैसे इसकी लंबाई L है, तो जितनी लंबाई होगी उतना ज़्यादा फोर्स डिपेंड करेगा, क्योंकि कहते हैं उतना फोर्स लगेगा। अगर स्ट्रॉन्ग चुम्बक है, जैसे ज़्यादा लंबाई का है, तो ज़्यादा जगह वो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उनको क्रॉस करेगा, काटेगा, तो उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें भी होगी, तो वो एक दूसरे टकराएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो फोर्स इस पर डिपेंड करता है B मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड पर, करंट पर और लंबाई पर, ठीक है। और थीटा मतलब क्या है, अब साइन थीटा, अगर कहते हैं ए इसके और इसके बीच में जो एंगल 0 होगा, ये पैरेलल है, अगर तो पैरेलल है तो ये खिसक जाएगा, उसमें फोर्स क्या है, फोर्स 0 हो जाएगा। अगर ये अपोजिट है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है और तुम ऐसे घुस रहे हो, तो फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमें क्या है, अभी इतना कोई फॉर्मूला के पढ़ना है, तो मुझे हो सकता है इससे पेपर सवाल दिए हों तो उसको बारे में पढ़ना है। बाकी अभी हम इस पे आते हैं, इस बार सेकंड एक्सपेरिमेंट के लास्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो इस बार हम मोटर तो पढ़ना नहीं, वो तो पढ़ना नहीं, जनरेटर AC DC करंट तो पढ़ने नहीं, वो पढ़ा चुके पहले, तो ये मैंने पढ़ना है, समझते हैं, ठीक है। रिपोर्ट के बाद फॉर्मूला समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमें ये पता है कि लेंज के नियम के अनुसार, आप हमें कहते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल के अनुसार भी समझ लिया, ठीक है, कि डायरेक्शन क्या होती है, समझ में आ गई। तो वैसे ही कहते हैं हमने एक एक्सपेरिमेंट किया इस तरह का, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें हमने एक कुंजी को मूव करा रहे थे। इसमें क्या किया हमने किसी को मूव नहीं कराया, हमने तो क्या है, 2 कुंजी ले ली, ठीक है, 2 कुंडली ले ली। एक कुंडली में क्या किया, बैटरी लगा दी, एक कुंडली में क्या कुछ नहीं लगाया, कैलकुलेटर लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, ये स्विच है, अगर स्विच को हम ऑन है, बिंदी रखी तो ऑन मतलब ऑन है, तो स्विच ऑन हुआ तो बैटरी में करंट फ्लो हुई, बोलो करंट फ्लो हो, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, तो यहाँ पे पहले कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब इधर तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो क्या हुआ, करंट आ गया, रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन तुरंत देर में, थोड़ी देर में चला गया। क्यों, थोड़े समय के लिए, क्योंकि अगर हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड स्थायी हो जाएगी तो क्या होगी, करंट कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्थायी होगी तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो फिर क्या किया, हमने बंद कर दिया,
तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। हाँ। फिर चालू कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कहते हैं, मान लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या कहते हैं, कुछ मान लिया 10 एम्पीयर, 10 कहते हैं टेस्ला, ठीक है। 10 टेस्ला मान लिया है। अगर 10 टेस्ला है तो हमने चालू किया 10 टेस्ला, बंद किया 0, 10 टेस्ला 0, 10 0, 10 0, 10। तो इससे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंटीन्यूअस चेंज हो रही है। तो कंटीन्यूअस चेंज हो रही है तो कंटीन्यूअस कहते हैं डिफलेक्ट करेगा। तो एक करंट आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब डायरेक्शन देखते हैं। मान लिया हमने बैटरी को कहते हैं करंट इस तरह से लगाई, ठीक है। अगर ये कहते हैं देखो ये कैसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा, साउथ पोल हो गया, ये क्या होगा, नॉर्थ पोल हो गया, बोलो। अब अगर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल हो गया तो ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं आएगी, तो यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा, सॉरी साउथ पोल नहीं, नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ पोल हो गया तो क्या होगा, कैसे आएगी करंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चल रही है, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, इसको चाहे तो इसको बदल दिया, एक कहते हैं माइनस ले दिया, एक प्लस ले दिया। तो क्या हो गई, करंट कहते हैं चेंज हो गई, ये ऐसे जाने लगी, ये वैसे जाने लगी, तो ये क्या होगी, बोलो। ये प्लस का करंट ऐसे जाएगी, बोलो भैया, करंट ऐसे जाएगी। अभी कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अभी तो क्लॉकवाइज थी, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर से जाएगी, तो ये तो नॉर्थ पोल हो गया। इस बारे में कहते हैं अगर इधर से जाएगी तो कैसे जाएगी, एक क्लॉकवाइज है, इधर से तो क्लॉकवाइज होगा, वो और ऐसे जा रही तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, बंद जाना करोगे तो इस डायरेक्शन में समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब इसके लिए हम अगर क्या करें, हम एक काम करें कि यहाँ पे बैटरी ना लगा के एक हम करंट लगा लेते हैं, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट क्या होती है, अल्टरनेटिव करंट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, होती है। तो एक छोड़ कहते हैं वो ऐसी जाएगी, एक छोड़ ऐसी जाएगी, होगी। तो अगर ये कहते हैं डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसमें बराबर करंट कहते हैं अपने आप आती रहेगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो इस वजह से अगर इसमें अल्टरनेटिव करंट लगा देते तो इसमें अपने आप करंट कहते हैं चलने लगती है। इसमें तो हमने करंट लगाई, इसमें अपने आप करंट पैदा हो रही है, ठीक है। तो ये कहते हैं फैराडे का सेकंड नियम है, जो तुम्हारे हाई स्कूल चैप्टर में है। इसके बाद कहते हैं आ जाता है वही राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल नहीं, क्लैसिकल राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को मूव करते हैं, ठीक है, तो इसकी दिशा है, उसकी दिशा, करंट की दिशा और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दोनों चेंज होती है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ा चुके, तो अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ अगर ये चीज़ समझ आ गई तो वो नहीं बता। सेकंड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, करंट कैसे बदल, लेंज का नियम समझ में आ गया। लेंज का नियम क्या होता है कि करंट क्या होती है, करंट अपने चेंज को विरोध करती है। अगर करंट में चेंजमेंट आ रहा है, कुछ भी चेंजमेंट आएगी तो वो कहते हैं उसका विरोध करेगी, जिसमें स्वयं उत्पन्न होती है उसी के विरोध करती है। हाँ, उसी को विरोध करती है, जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण को विरोध करती है, ठीक है। करंट क्या होती है, लेंज के नियम में क्या होती है, करंट जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। इसको लिख सकते हो, जिस कारण से करंट उत्पन्न होती है वह उसी का विरोध करती है, ठीक है। ये चीज लिख सकते हो। और उसी के बारे में एक एक्सपेरिमेंट था तो